ओम शांति। चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में सभी केंद्रित करेंगे। क्लास से पूर्व एक छोटी सी अंतर यात्रा। स्थूल देह में विराजमान जगमगाती बहुत ज्योतिर्मयी किरण बहुत चमकता हुआ प्रतिबिंब बहुत जगमगाता ज्योतिर्पुंज मैं हूँ। शरीर संपूर्ण अचल और महसूस कर रहा हूँ स्वयं को अपने निज स्वरूप को। धीरे धीरे इस नश्वर देह को छोड़ मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर सहित चलती हूँ ऊपर। दिव्य आलोक से परिपूर्ण मैं फरिश्ता उड़ रहा हूँ ऊपर। धरती से परे, इस नीलांबर से परे, तत्वों से पार। पहुंच गया हूँ सूक्ष्म वतन में। बाबा की वह शक्तिशाली दृष्टि शक्तियों की वह अविरल धाराएं मुझ में समा रही है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रखा है और मैं आत्मा ज्ञान का नया गर्भ धारण करती हूँ। बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए हैं। उन दोनों हाथों से मेरे हाथों में एक प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। एक नए पुरुषार्थ की भाषा, नए शब्द, नए अर्थ
नए रहस्य, नए योग की शक्ति और एक अभिनव व्याकरण, पुरुषार्थ की एक नवीनतम भाषा मेरे हाथों में प्रवेश कर रही है। मैं फरिश्ता हूँ। इसी शक्ति को स्वयं में भरकर मैं आत्मा पुनः नीचे उतर रही हूँ और नीचे एक नव ऊर्जा के साथ मैं फरिश्ता इस पार्थिव कलेवर में प्रवेश करता हूँ। पुरुषार्थ के नए अर्थ जानने, पुरुषार्थ की नवीनतम भाषा समझने, अपनी त्रुटियों को पुनः ठीक करने मैं फरिश्ता अब तैयार हूँ। ओम शांति। शताब्दियों पहले भारत की इस पावन भूमि पर एक महान आत्मा का जन्म हुआ था। एक महान धर्म स्थापक, जिसके लिए साकार मुरलियों में बाबा ने कभी कहा है, अगर ये आत्मा न होती तो भारत जलकर खाक हो जाता। आदि शंकराचार्य अपने 14 शिष्यों के साथ एक दिन एक सुबह शंकराचार्य किसी गांव से गुजर रहे थे, वाराणसी के, और उन्होंने देखा कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति, एक बहुत ही बुजुर्ग साधु, लगभग 100 वर्ष का, इस आयु में व्याकरण का रटन कर रहा है, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। उसकी वह दशा और दिशा देखकर शंकराचार्य को बहुत ही दया आई। उम्र बीती जा रही है, शास्त्र बुद्धि में है, परंतु ईश्वर न पा सकी आत्मा। ईश्वर की खोज, ईश्वर की प्यास, ईश्वर की वो अभिप्सा अभी भी जागृत नहीं हुई है हृदय में। और उसको देखकर उन्होंने उसको समझाया, और जो समझाया और बाद में जो लिखा, एक इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति के नाम से प्रसिद्ध है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? क्या ये समय है व्याकरण के अध्ययन का? मृत्यु द्वार पर खड़ी है और तुम ये क्या कर रहे हो? समय है प्रभु के भजन का, प्रभु के गुणगान का, उसको पाने का। हे मूढ़मते, मूढ़ शब्द हिंदी में है, एक है मूढ़ और एक है मूर्ख, दोनों में भी अंतर है। मूर्ख अर्थात जो अज्ञानी है,
मूढ़ अर्थात वह अज्ञानी जो स्वयं को ज्ञानी समझता है। अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदती नंदती नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, उस ब्रह्म में अपने चित्त को लगा। तो ऐसी परिभाषा भगवान को पाने की दी कि व्याकरण में समय न गवा। और आज की इस क्लास में हम भी कुछ व्याकरण की चर्चा करने वाले, परंतु वो व्याकरण नहीं जो संसार में सिखाया जाता है। 3 प्रकार के व्याकरण हैं। एक तो संसार का व्याकरण, दूसरा वह व्याकरण जो स्वयं परमात्मा आकर सिखाते हैं, शिव बाबा का व्याकरण, और तीसरा व्याकरण कौन सा है? माया का व्याकरण। उसको भूलना है और संसार के व्याकरण को याद रखा तो कोई हर्ज नहीं, पर एक नए व्याकरण को सीखना है। भगवान जब इस धरा पर आता है एक नई भाषा सिखाता है। उस नई भाषा में नए शब्द है, नए बोल है, नए अर्थ है, नए रास है, नए व्याख्यार्थ है, नए गुणार्थ है, नए शब्दार्थ है और नए भावार्थ है। कौन से वो भाव, कौन से वो शब्द, कौन से वो बोल बोलता है और कौन से व्याकरण सिखाता है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। व्याकरण अति आवश्यक है। किस लिए? भाषा के लिए, भाषा के सौंदर्य के लिए। यदि भाषा को अच्छी तरह समझना है तो व्याकरण को समझना पड़ेगा। भाषा की शुद्धि और सौंदर्य के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए और उच्चारण के लिए। पुरुषार्थ की भाषा, ये नई भाषा है, एक ईश्वरीय भाषा है। यदि पुरुषार्थ भाषा है तो उसका भी जरूर कुछ व्याकरण होगा, और उसका यदि व्याकरण है, उस व्याकरण में भी बहुत सारी भूलें, गलतियां, त्रुटियां हो सकती है। उसी को आज इस क्लास में हम थोड़ी सी मरम्मत और थोड़े से ठीक करेंगे। ग्रामर का सब्जेक्ट सबसे बोर होता है स्टूडेंट्स को। पहले तो समझ में नहीं आता है, आता तो दिमाग से ऊपर से जाता है, और उसके बाद में दूसरी भाषा का, अपनी मातृभाषा है तो ठीक, परंतु दूसरी भाषा का सिखाते हैं स्कूलों में, और ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसे 8 व्याकरण की बातें देखेंगे। अगर समय मिला तो 8 से भी आगे जाएंगे। व्याकरण में क्या क्या होता है पहले आप बताओ। व्याकरण में क्या क्या बातें होती है? क्रिया 1, दूसरा संज्ञा 2, तीसरा सर्वनाम 4, विशेषण 5वां क्या होता है? समास 6वां, संधि 7वां, काल 8वां, कारक 9वां, वचन 10वां, विशेषण हो गया, अलंकार 11वां, रस 12वां, छंद, दोहा, युक्ति, मुहावरे, वो सब दूसरी बातें है, वो व्याकरण नहीं, वो भाषा है, वो दूसरा। तो ऐसी ही कुछ रूहानी व्याकरण की बातें, ऐसे ही कुछ दिव्य पुरुषार्थ के व्याकरण की बातें, ऐसे ही कुछ भगवान ने जो व्याकरण सिखाया है और जिसमें हम त्रुटियां कर रहे हैं, हम भूले कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला संज्ञा, नाम, नाउन। नाउन अर्थात, संज्ञा अर्थात व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान को बोध कराने वाला शब्द।
अर्थात नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यह परिभाषा है किताबों में। हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, हमने कुछ गड़बड़ की है। अच्छा लगता है। अपने मोह को किसकी संज्ञा दी है? अच्छा लगता है कि। अपनी आसक्ति को किसकी संज्ञा दी है? प्रेम की। चित्त में कहीं ना कहीं गहरे में वासनाएं बैठी है, परंतु हम उसे क्या कह रहे हैं? प्रेम, स्नेह कह रहे हैं। अभिव्यक्त हो रहा है क्रोध, रोब, परंतु हमने उसे कुछ और संज्ञा दे रखी है। हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं और रैशनलाइज कर रहे हैं। आवश्यकता है, जरूरत है। अपने लोभ को हमने कौन सी संज्ञा दी है? आवश्यकता। इस चीज की, इस वस्तु की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा आवश्यकता होना ये लोभ है। अभी अभी कुछ मास पहले अव्यक्तवाणी चली थी। 5 विकार और उनके 5 सूक्ष्म रूप है। अहंकार है, अहंकार। परंतु अपने अहंकार के विस्तार को हमने सेवा का नाम दे रखा है। क्या ये व्याकरण की त्रुटियां नहीं है? बाबा ने कहा है, मेरे अतिरिक्त और किसी को याद ना करो। करोड़ों कन्याओं को मैं ले जाऊंगा, करोड़ों सजनियों का मैं एक साजन हूं। आज सुबह की मुरली है, मैं तुम सबको ले जाने आया हूं। तो स्वयं के चेकिंग के 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला, संज्ञा में काम। सभी कुमार यहां बैठे हैं और भाई भी बैठे हैं। जिसको हमने प्रेम समझ रखा है, हो सकता है वो काम का अंश है। जिसको हमने अलंकारों से सजाया है संबंध को, हो सकता है वो देह के आकर्षण का ही दूसरा रूप हो। जिसे हमने सेवा अर्थ स्थापित किया हुआ संबंध समझ के रखा है, हो सकता है वह आंतरिक दमित, सप्रेस्ड वासनाओं का ही बाहरी रूप है। यदि ऐसा है तो व्याकरण को बदलने की आवश्यकता है। प्रेम का संबंध देह से नहीं है, आत्मा से है। इंग्लिश में कहते हैं, लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। विशुद्ध स्नेह को देह से कोई लेना देना नहीं। यदि देह के सौंदर्य पर आधारित संबंध है तो वो काम का अंश है। तो सबसे पहली संज्ञा तो ये ठीक करनी है कि जो बीमारी है उसको हमने सजा के रखा है। मरीज ठीक नहीं होता उस अवस्था में जब वो बीमार है परंतु कहता है मैं स्वस्थ हूं। उसको ठीक करना सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर के लिए। उस व्यक्ति को उठाना बहुत मुश्किल है जो लेटा हुआ है, आंखें बंद है, परंतु सोया नहीं है, सोने का ढोंग कर रहा है। उसको कैसे उठाएंगे? जिन विकारों को हमने कुछ और नाम दे रखा है, संज्ञा ही बदल दी है। इतनी आकर्षक संज्ञा है कि उसको बदलने का अब कोई संकल्प ही नहीं। हां, यदि डायग्नोसिस अगर कोई कर दे और कहे कि ये काम विकार है तो धक्का लगेगा अंदर, तो चोट पहुंचेगी
और फिर संकल्प आएंगे कि अब इसको कैसे ठीक करें। फिर वैद्य को ढूंढेंगे। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम, उस भव सागर का जो वैद्य है उसको ढूंढेंगे। पहला काम। दूसरा क्रोध है रोग, परंतु हम कह रहे हैं आवश्यक है, नहीं तो काम कैसे करेंगे दूसरे, वश में कैसे रहेंगे दूसरे। जरूरी है। उस क्रोध को आवरण दिया है, उस रोब को, उस चिड़चिड़ेपन को ढका है, नाम ही बदल दिया है। इसके लिए वो सौम्य रूप है। और जो अच्छा दिखाई दे रहा है उसे हम क्यों बदले। सोने की जंजीरें हैं, उनको तो काटने को इतना दुख नहीं होता, लोहे की, परंतु यदि सोने की है तो कौन काटेगा उसे। पता है जंजीर है, परंतु काटने में दर्द होता है थोड़ा। तो यदि क्रोध का कोई भी अंश है और उस अंश को हमने ढका है नाम बदलकर, सबसे पहला काम है उसको नाम चेंज करो और वही नाम रखो जो वो है, लोभ। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है। उसी मुरली में बाबा ने कहा है आवश्यकता की अति हो जाना ये लोभ का अंश है। चीजों की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, पर साधनों के जंगल में साधना ना गुम हो जाए। और वास्तव में सच्ची तपस्या साधनों के अभाव में होती है। जितने साधन कम उतनी लगन अधिक। जितने साधन यज्ञ में कम थे तपस्या उस समय ज्यादा थी। साधनों की बहुतायात, साधना निर्भर हो जाती है। साधना निराधार हो। चीजें आज है कल नहीं होगी, वस्तुएं आज है कल नहीं होगी। आज फैन है कल नहीं होगा, आज लाइट है कल नहीं होगा, आज सुख सुविधाएं है कल नहीं होगी। कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस हमारा आधार नहीं है। वो है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उससे भी अच्छा। जब तक आप आत्मा तपती नहीं है, तप में शक्ति नहीं आ सकती। तपना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, वक्त है कम। लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा, समय कम है, मंजिल बहुत दूर है। द पाथ इज नैरो। जीसस क्राइस्ट ने कहा है एक जगह, ये जो मार्ग है बहुत ही नैरो है, एक ही चल सकता है इसमें, एकांगी पगदंडी केवल, जामे दो ना समाए। वो आधार कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो आधार वस्तु भी हो सकती है। चीजें हैं तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मोह, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, इसका स्वभाव अच्छा है, इसकी वाणी अच्छी है, इसका चिंतन अच्छा है, इसमें गुण बहुत है। मुरलियों में आता है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, ये बहन बहुत अच्छी मुरली चलाती है, इसकी आवाज बहुत मीठी है। तो बाबा का क्या उत्तर है? अरे क्या उत्तर है? अरे मीठी तो मुरली है, अपने मोह को हमने नए नए शब्द दिए हैं, नए नई संज्ञाएं देकर रखे हैं, परंतु है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार की जितनी व्याधियां हैं उसका मूल कारण ये मोह है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है, परंतु जहां जाता है नए स्थान, नए व्यक्ति, नई वस्तु
सब में मोहित हो जाता है। मोह उसको बांधे रखता है, जकड़े रखता है। यदि हमारा किसमें मोह है, स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, और उसको हमने संज्ञा ही दूसरी दे रखी है, तो व्याकरण की सबसे बड़ी भूल है ये माया का व्याकरण है, ईश्वरीय व्याकरण नहीं। इस व्याकरण को ठीक करना है। जब तक व्याकरण ठीक नहीं, भाषा में वह माधुर्य नहीं होगा। लिखना, पढ़ना, बोलना अशुद्ध होगा, लिखना भी अशुद्ध। व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेजेस, वो सब अशुद्ध होगा, क्योंकि मोह है उसमें। पढ़ना भी अशुद्ध होगा। संसार की मैगजीन्स देखना भी अशुद्ध होगा। यहाँ के सीरियल, तथा कथित धार्मिक सीरियल, जो एक्टर्स उसमें काम करते हैं, उनकी आध्यात्मिक क्षमता क्या है? जो हम समझते हैं ये बहुत अच्छा है, परंतु स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है उनका? क्या विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं? किस लिए काम कर रहे हैं वो? जो राम बनता है और जो सीता बनती है, उसमें आदर्श स्थापित करने के लिए। किस लिए कर रहे हैं? और हम क्या कर रहे हैं? उनको अपना आदर्श बना रहे। देखना, लिखना, पढ़ना, तीनों में ही भूले हैं। क्यों भूले? क्योंकि मोह है। जब मोह होगा तो सब कुछ भूला और भटका हुआ होगा। अंतिम है अहंकार, है अहंकार का विस्तार। परंतु नाम क्या दिया है? सेवा। स्वयं का नाम वाला कर रहे हैं यज्ञ की आड़ में। क्या यह व्याकरण की भूल नहीं? स्वयं को चेक करना है। नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। तू, तेरा, मैं, मेरा, ये, वो, वह, ही, शी, इट। मैं और मेरा। मैं और मेरा है या तू या तेरा है? माया ने हमें उल्टा व्याकरण सिखाया है। हर वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति भी मेरा है, कोई छीन ना ले। कोई छीन लिए, अगर किसी ने छीना तो बदला। तू और तेरा, सब कुछ तू है और सब कुछ तेरा है। यह दृढ़ संकल्प करके जाना है यहां से। जो कुछ मेरे पास है वो तेरा है। जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो प्रतिभा, जो वस्तुएं, जो घर, जो पैसा, जो संपत्ति, सब कुछ तेरा है। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। सूफी संत लिखता है कि हे प्रभु, हे खुदा, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। मेरे पास तो इतना बड़ा ये घर है, परंतु कब न जाने तेरी बिजलियां आकर गिरेगी और इसे नष्ट कर देगी। मेरे पास आशियाना, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। इसलिए राजी तेरी रजा में। सब कुछ तेरा, सब कुछ तू है। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य है। बच्चे मधुबन में आते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, ज्ञान का गर्भ धारण करते हैं मधुबन में, और यहां से जाने के बाद नशा गुम हो जाता है। ज्ञान का गर्भ। सर्वनाम में गलतियां हैं।
मैं अर्थात आत्मा और मेरा अर्थात बाबा, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। विवेकानंद ने कभी कहा था, मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो खड़े रहे और कहे कि परमात्मा के अतिरिक्त हमारा इस संसार में और कोई नहीं। 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। केवल 100 और विश्व परिवर्तन होगा। उसके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं, उसके अतिरिक्त और किस पर विश्वास नहीं, उसके अतिरिक्त और कोई बल नहीं, उसके अतिरिक्त और किसी के प्रति समर्पण भाव नहीं। यह देह केवल उसके लिए है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए या स्त्री के लिए नहीं। तपस्या अर्थ प्राप्त हुई है देह। सर्वनाम में त्रुटियां है, उसको ठीक करना है। तीसरा, क्रिया। क्रिया अर्थात वर्ब, अर्थात मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, ये मेरा काम है केवल। तुम कहां से आ गए? ये मैंने किया। इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ, वो मैंने किया। करने का भाव अर्थात क्रिया, वर्ब, टू डू। इस वाक्य में ही गलती है। वाक्य क्या होना चाहिए? वो करा रहा है। गलती कहाँ है? मैं कर रहा हूं। क्रिया में गलती है, वर्ब में गलती है। इस वर्ब को ठीक करना है। ईश्वरीय जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ईश्वरीय कृपा, दया, आशीर्वाद, उसकी अनुकंपा है। हम कुछ नहीं कर रहे। यदि कोई सोचे कि मैं कर रहा हूं, ये भ्रम है और मूर्खता भी, और एक दिन ये टूटेगा। यहां पर जो कुछ हो रहा है, सारी सेवाएं जो ज्ञान में आ रहे हैं, कौन ला रहा है उनको? या हम, या मैंने कोर्स कराया, या मैंने प्रदर्शनी की? सब कुछ वो कर रहा है। अगर वो चाहे तो रोक भी सकता है। जो मिला है परमात्मा प्रसाद है, और प्रसाद को बांटा जाता है। स्वयं रखकर चित्त को अहंकार से नहीं भरा जाता। मैं कर नहीं रहा हूं, करा वह रहा है। करन करावनहार वो है, मैं नहीं। चौथा विशेषण, एडजेक्टिव, वह शब्द जो संज्ञा को या सर्वनाम को विशिष्टता प्रदान करे, अर्थात एडजेक्टिव। मैं कमजोर आत्मा हूं, मेरी बुद्धि कम है, मेरी याददाश्त कमजोर है। बाबा ने क्या ये एडजेक्टिव्स दिए हैं हमको? कौन से एडजेक्टिव्स दिए? मैं कौन सी आत्मा हूं? महान आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, इस संसार में आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली आत्मा हूं। वो अवतार, 1-2 अवतार जब धरती में आते हैं तो क्रांति हो जाती है। तुम इतने अवतार जब एक साथ उतरोगे तो कैसी क्रांति होगी? इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तुम इस जगत का आधार हो। तुम्हारी पवित्रता प्रकृति के लिए खुराक है। संडे की मुरली, स्वयं सुख शांति का अनुभव, दूसरी आत्माओं को सुख शांति का अनुभव और प्रकृति को पावन करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है और ये केवल तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। क्या ऐसी पवित्रता स्वयं में धारण की है? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। यह अभी भी संघर्ष है, या अभी भी द्वंद है, या अभी भी यह देह खींच रहा है और अभी भी व्यर्थ है, अभी भी हलचल है, अभी भी विष की शैया है, अभी भी क्या क्यों की का तिलक है। संडे की मुरली, अगर ऐसा है तो वो सुख की शैया नहीं। तो
अपने स्वमान को याद करना है। सुबह अमृत वेले जब उठते हैं तो 2 बार उठना है। एक तो देह उठेगा और दूसरा आत्मा। आत्मा को जगाना है स्वमान से उठते ही। एक तो शरीर उठा और दूसरा पहला संकल्प, मैं कौन, कौन सी आत्मा। आज वरदान दिया है बाबा ने, अमर भव और चिरंजीवी भव, मुरली में आया है। तुरंत वरदान ले लेना उससे। अमर किसमें? पुरुषार्थ में अमर, अमृत वेले में अमर, धारणाओं में अमर, पवित्रता में अमर, ब्रह्मचर्य में अमर, सर्व शक्तियों में अमर, सर्व गुणों में अमर, सेवाओं में अमर, सेवाओं में अथकपन में अमर, हर चीज में अमर। तो विशेषण को बदलो। जो हीन भावना के विशेषण हमने जोड़ रखे हैं, ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी क्षमता के बाहर है, ये मैं कैसे करूं, कमजोर हूं, बुद्धि कमजोर है, ये आज तक हमने कभी किया नहीं, ये हमको किसी ने सिखाया नहीं। यज्ञ की हर सेवा मेरी सेवा है, यह भाव। कोई भी सेवा ये नहीं कह सकते कि ये मेरी नहीं है। 5वां वचन, एक वचन बहुवचन, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक तितली अनेक तितलियां, एक वचन अनेक वचन बहुवचन। बहुवचन, बहु को नहीं याद करना है, वो वाली बहु नहीं, एक वचन का पाठ पक्का करना है। एक से प्यार, एक की याद, एक पर भरोसा, एक बल, एक की याद में मगन, एक के प्रति समर्पण भाव, एक पर ही विश्वास, एक ही आधार, एक ही अवलंबन, एक ही सपोर्ट। क्या ऐसी स्थिति है? यदि ये है तो एक वचन, नहीं तो बहुवचन। अभी शिव बाबा ने पुकार नहीं सुनी तो आ के पास जाएंगे, बा के पास जाएंगे, सा के पास जाएंगे। पर आ, बा और सा 2 भुजाओं वाले, आ बा सा, बा 1000 भुजाओं वाला, क्या वैसी मदद कर सकेंगे? और एक दूसरा अर्थ है इस वचन में, एक वचन, मैं करता हूं सब कुछ, ये सेंटर, ये प्रदर्शनी, ये स्टूडेंट्स, मैं कोर्स कराता हूं, मैं नहीं, हम करा रहे हैं। इस वाक्य में बहुत ही सुरक्षा है। मैं करता हूं, इसमें थोड़ा डर है, इसमें थोड़ा धोखा हो सकता है, अहंकार आ सकता है, परंतु हमने ये किया, हमारे सेंटर पर ये होता है। मैं ये सेवा करता नहीं हूं, हम लोग ये सेवा करते हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय है, इसमें अहंकार नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर विशेष सेवा है और उसमें इस तरह के उच्चारण किए जाए कि हम सब ने मिलकर ये किया है, तो वो अहंकार नहीं आएगा। बहुवचन का प्रयोग यहां करना है। 6वां लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आत्मा निर्लिंग है, आत्मा अलिंग है। स्त्रीत्व का भाव और पुरुषत्व का भाव, सभी कौन है? आत्माएं हैं। क्या वैसी ही दृष्टि है? इसमें और भी एक बात है, ये बहनों का काम है, मेरा काम नहीं। और ये या फिर ये भाइयों का काम है, मेरा काम नहीं है। ये भाई और बहन कहां से आ गए? हर सेवा यज्ञ की मेरी सेवा है। चाहे झाड़ू लगाना है, चाहे हजारों के सामने बोलना है, चाहे कोर्स कराना है, चाहे बाथरूम साफ करना है, चाहे भोजन बनाना है, महत्व भाव का है। किस भाव से वो सेवा की जा रही है। कर्म साधारण, स्थिति महान, इस पर बाबा ने अब बहुत सारे महावाक्य उच्चारण किए हैं।
ज्यादा पुण्य किसको मिल रहा है? जो झाड़ू लगा रहा है उसको या भाषण देने वाले को? अब बताओ। जिसकी स्थिति महान है उसको। कोई भाषण दे और अहंकारी हो जाए तो मार्क्स तो वहीं कट हो गए। कोई सेवाएं करे और कहे मैंने ये किया, वो किया, याऊं किया, त्यों किया, तो मार्क्स तो वहीं कट हो रहे। भाव, अवस्था, भावना, किस भाव से किया जा रहा है। 7वां, काल। कौन कौन से टेंस होते हैं? काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 काल है। किसमें मैं जी रहा हूं? प्रेजेंट में जी रहा हूं कि अभी तक वही सारी बातें याद है? किसने क्या कहा अभी तक भूले नहीं है? संडे की मुरली। यदि 3 चीजें हो तो तुम दूसरी आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव नहीं करा सकते। कौन सी 3 चीजें? सभी ने सुनी है और पढ़ी भी है मुरली, बताओ। यदि 3 चीजें हो तो तुम दूसरी आत्मा को सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकते। देहाभिमान, ये उत्तर नहीं देना है। पहला, यदि किसी की कमजोरी या अशुद्धि धारण की है तो उस आत्मा को सुख शांति का अनुभव हम नहीं करा सकते। दूसरा, यदि दूसरों के प्रति व्यर्थ या अशुद्ध भाव है तो सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकते। तीसरा, यदि पवित्रता की परसेंटेज में कमी है तो। अभी अभी मुरली चली है, मुरली ध्यान से पढ़नी है सबको, रत्न है उसमें, खो ना जाए। यदि 3 चीजें हैं तो खुद तो अनुभव कर रहे, परंतु पवित्रता की परिभाषा के 3 चरण बताए हैं। पहला स्वयं सुख शांति, दूसरा दूसरे सुख शांति और तीसरा प्रकृति। केवल पहला स्वयं में सुख शांति अनुभव करना, स्वयं सुख की शैया पे होना, स्वयं फुल स्टॉप की बिंदी तिलक लगाना, ये संपूर्ण पवित्रता नहीं है। अगर पवित्रता है तो दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़े, वह पवित्रता है। तो काल, किस काल में हम रह रहे हैं? शास्त्रों में कहानी है शंकर जी की। दक्ष ने यज्ञ किया, सती ने कहा मुझे जाना ही है, अगेंस्ट हिज विश हो गई। पति का अपमान सुना, जलकर भस्म हो गई। शंकर जी आए, विकराल रूप धारण किया, यज्ञ को नष्ट किया और फिर पार्वती का वह शव लेकर सालों साल धरती पर घूमते रहे। कहीं यहां टुकड़ा गिरा, कहीं वहां, तो शक्तिपीठ बने। हम किसको लेकर घूम रहे हैं? कौन सी मृत स्मृतियों को लेकर घूम रहे हैं? कौन से मृत घटनाओं को लेकर अब तक भी घूम रहे हैं? अब तक भी स्मृति पटल पर अंकित है, इसने ये किया था, इसने ये कहा था, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये घटना हुई थी, उसके लिए वो जिम्मेवार था। पास्ट, अतीत, अतीत में जी रहे, जबकि जीवन वर्तमान है। ये होश में जीना नहीं है, बेहोशी में हम जी रहे हैं। मूर्छित अवस्था में हम हैं। अमूर्छा अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, मूर्छा अर्थात देहाभिमान। पास्ट में जीना अर्थात भी देहाभिमान में जीना है। अतीत के जंगल से बाहर आना है, दलदल से बाहर आना है। कब तक उखाड़ते रहेंगे उसको? अभी भी बैठकर वही चर्चा चालू है, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। या तो पास्ट का या फिर पश्चाताप करने में लगे हैं, ऐसा हमने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। हो गया, बाबा ने एक अव्यक्त महावाक्य है, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो।
क्या पश्चाताप ही करते रहोगे? समय कौन सा चल रहा है? ये प्राप्तियों का समय चल रहा है, उसमें हम पश्चाताप कर रहे हैं। बाबा ने कहा है बाबा को लिख कर दे दो, बता दो और हल्के हो जाओ और नए जीवन की शुरुआत करो। और आप सब लोग जब यहां मधुबन में आए हो तो ये कार्य तो सबको करना है। जो अब तक भी हुआ, चाहे कैसा भी हो, अब उसको भूलना है और वर्तमान में जीना है। या तो हम जीते हैं भविष्य में, भविष्य की चिंताओं में, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्यों, ये व्यर्थ है। संडे की मुरली यदि व्यर्थ है तो वो पवित्रता नहीं। क्या क्यों हलचल है, क्या क्यों सुख की शैया नहीं है। आगे की चिंता है, क्या होगा, डर, यदि मैं बीमार पड़ा तो, यदि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, यदि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो, असंख्य चिंता है जिनका न सिर है न पैर, भटक बीच में है। पर उसी में व्यक्ति या तो पास्ट में जीता है या भविष्य में, वर्तमान हाथों से निकला जा रहा है। तो लिव इन द प्रेजेंट, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। ये जो पल है, इस पल में सदी छुपी हुई है। इस पल अब जीना है। जब यहां बैठे हैं तो बस यहीं बैठना है। अब यहां बैठ के वहां का चिंतन नहीं करना है, कल क्या करना है, कितने बजे निकलना है, पैकिंग बाकी है। अब भी जीना है इस पल, हर मोमेंट इस पल, होश में। यह है होश में जीना। आखिरी विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स, उसमें 4 है। एक है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, आश्चर्यवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, विस्मयाधिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक तो है पूर्ण विराम, बाद में पहले अल्प विराम, कॉमा। ये करना तो चाहता हूं परंतु, कॉमा, डैश डैश डैश। उठना तो चाहता हूं सुबह सुबह अमृत वेला और पावरफुल योग जैसे यहां किया, अभी वहां जाकर भी वैसा ही करूंगा, परंतु, किंतु शरीर में दर्द हो रहा है और बुखार जैसा भी लग रहा है, बाबा को पता है। टेम्परेचर देखना है, नहीं टेम्परेचर मत देखो, अगर नॉर्मल आया तो फिर तो और ही मुश्किल है। लग रहा है, बोल दिया ना, बस लग रहा है, दर्द भी हो रहा है। कल थोड़ा लेट, 4:30 बजे या 5 बजे या थोड़ा और भी लेट, बाबा को पता है। बाबा शब्द यदि गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे ड्रामा शब्द गलत हाथों में पड़ जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी। हर चीज में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। ड्रामा अभी शायद ड्रामा का रास पक्का नहीं है। भगवान को ड्रामा पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। भगवान कहता है ये सीन मुझे पसंद है, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। क्या, क्यों, इसमें ये सीन क्यों है, क्यों ये रावण इतना जोर जोर से हंसता है। लक्ष्मण अगर ये सोचे तो रावण का पाठ है, वो हंसेगा, उसका अट्टहास ही कारण होगा युद्ध के लिए। हर एक को पाठ दिया है, फिक्स्ड पाठ है, किसी के प्रति घृणा नहीं। कल की साकार मुरली, सभी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ना है, आश्चर्यजनक चिन्ह। ऐसा भी होता है क्या? मधुबन में भी ऐसा होता है? हमने तो सोचा था उधर होता है, यहां पर भी। ज्ञानी आत्मा अर्थात उसको किसी भी बात से आश्चर्य नहीं है।
सब रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। जो हो रहा है सत्य है। कौन सा पंक्चुएशन मार्क बाबा को सबसे प्रिय है? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। बहुत हो चुका, अब स्टॉप करो। वो जो अंधा होता है वो भी बिंदी लगा सकता है, तुम त्रिनेत्री हो फिर भी नहीं लगा सकते। अव्यक्त महावाक्य बाबा की है, त्रिनेत्री होकर हम नहीं लगा सकते। वो अंधा है फिर भी लगाता है। जो भी हुआ अब तक, अब उसकी और चर्चा नहीं। नई सुबह, नया उमंग, नया उत्साह, नए शब्द, नया व्याकरण सीखना है। और भी व्याकरण में कुछ बातें होती है, अलंकार होते हैं। उसमें एक अलंकार होता है एग्जैजरेशन, छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताते हैं। ये भी माया का अलंकार है। अतिशयोक्ति, ये भी बहुत बड़ा दोष है। कुछ अलंकार होते हैं, कुछ व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स प्रत्यय, बाबा को 3 सफिक्स बहुत पसंद है। मूर्त, स्वरूप, युक्त। हर चीज में धारणा स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। हर चीज में स्वरूप शब्द आता है, या तो मूर्त शब्द आता है, गुण मूर्त और ज्ञान मूर्त। बाबा को ये मूर्त, युक्त, स्वरूप ये शब्द बहुत प्रिय है। इन शब्द जब पीछे लगते हैं तब नए शब्दों का जन्म होता है। ये भी व्याकरण में आता है। संधि, किसके साथ संधि की है? भगवान के साथ, या कभी कभी माया के साथ। शिव शक्ति शिव सजनी है या माया सजनी है? पुरुषार्थ के इस व्याकरण को चेक करना है। फिर से रिवाइज करेंगे 8 बातें। सबसे पहला, जिन विकारों को हमने नई संज्ञा देकर, अच्छी अच्छी संज्ञा देकर बहुत ही डेकोरेटिव बना के रखा है, शोभावान, उसको उसके वास्तविक रूप में देखना है। 1 संज्ञा, 5 विकार, या और भी बाकी सारी चीजें सूक्ष्म सूक्ष्म जो है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मत्सर, वो सारी चीजें। दूसरा, सर्वनाम, मैं नहीं, तुम, मेरा नहीं, तेरा, हर चीज तेरी। ये शरीर भी तेरा, ये घर भी तेरा, ये मन भी तेरा, सर्वस्व तेरा, तू ही सर्वे सर्वा है। तीसरा, क्रिया, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो करा रहा है। यह दिव्य भाव, यह निमित्त भाव, ये ना हो कि मैं कर रहा हूं। जैसे ही मैं आ जाता है, जहां मैं है वहां मैं नहीं। भगवान के वहां वाक्य है, अगर कोई आत्मा कहती है मैं, तो बाबा कहते हैं वहां मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जहां 2 ना समाये। ये गली जो है एक ही रह सकता है, उसमें 2 नहीं। तुम तुम्हारे अहंकार के साथ यहां नहीं रह सकते। यहां तो अहंकार तिरोहित हो जाए, अहंकार का विसर्जन है। चौथा, विशेषण, सारे स्वमान हमको याद आए, और जो जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के संकल्प हमारे मन में है उसकी पहले एक लिस्ट बनाओ कि मैं अपने बारे में कौन सी चीजों में कम सोचता हूं। दूसरों में कोई गुण दिखते हैं तो स्वयं को एकदम नीचा समझने लगते हैं। बाहर की संसार की आत्माओं में कुछ ज्यादा विशेषता दिखाई देने लगती है तो सोचते हैं कि मेरे में तो ये बिल्कुल नहीं है। बजाय इसके ये सोचना कि मैं इस विशेषता को अब अपने अंदर कैसे धारण करूं। हर एक व्यक्ति जो विशेष बना है, एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, उसने बहुत अभ्यास किया है, तो हम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कर सकता है तो हर एक कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो असंभव है। अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। किस लिए ये
न्यून गंडता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि, इस ग्रंथि को नष्ट करना है अंदर से। किसी भी चीज के बारे में, मैं कम पढ़ी लिखी हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे ये सेवा करनी नहीं आती, मैं कुशल नहीं हूं, इस सेवा में सब कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं सीखा जा सकता। संकल्प की आवश्यकता है। कितनी ही दादियां यहां हुई है जिनको टाइपिंग, सिंधी टाइपिंग 15-15, 20-20 दिनों में सीखे है। वचन, अनेक वचन, बहुवचन, एक वचन, उसमें और भी एक चीज है, एक ही वचन हो हमारा, बहुवचन ना हो। किसको कुछ बोल रहे, किसको कुछ बोल रहे हो, कर कुछ और ही रहे, ये भी ना हो। अगला, वचन के बाद लिंग, आत्मा देखने का अभ्यास। ये देह सांप है, सांप में विष होता है, इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य। सांप में विष होता है। वो सांप यदि काटे तो आईसीयू में लेके जाके बचा सकते, ये सांप यदि काट ले 5वीं मंजिल से नीचे। यदि कोई विकार में जाए, साकार महावाक्य 1 मास के लिए बाबा ने कहा है मुंह ना दिखाना। 1 मास नहीं, 1 वर्ष, सॉरी। इंद्र सभा है, इसे साधारण सभा नहीं समझना, ये इंद्र सभा है। अगला, वचन के बाद लिंग, लिंग के बाद काल, इस काल में रहना है और त्रिकालदर्शी होकर हर कर्तव्य करना है, ये दूसरा पॉइंट है उसके साथ ही। और लास्ट क्या, विराम चिन्ह, उसमें एक ही पक्का करना है, फुल स्टॉप। तो इसी के साथ इस क्लास को पूरा करते हैं। जो 8 बातें बताई है उस पर चिंतन करना, जो सारे दिन भर यहाँ सुना है और 2 दिन से यहाँ सुन रहे हैं, उस पर और गहरा चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना और इस नगरी में संकल्प करके जाना मधुबन से। ये महान तीर्थ है, यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, स्कूल की स्कूल, कॉलेज का कॉलेज, ऐसा ये स्थान है। तो यहां से शक्तिशाली बनकर जाना, यहां की खुशबू लेकर जाना और संसार में उसे बिखेरना। ओम शांति।